खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत जिले में कुछ दिनों से लगातार कई क्षेत्रों में लूट की वारदात हो रही थी। एक महिला के कान के कुंडल नोचकर लुटेरे मौके से फरार हो गए थे। महिला द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 20 टीमों का गठन किया गया। इसके बाद पीलीभीत व बरेली जनपद के सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और घटना में पहचान की गई। इसके बाद अलग अलग जनपदों में आपको बता दें ट्रेस किया गया। मोटरसाइकिल पर जो नंबर प्लेट लगी थी वह नंबर प्लेट एक ट्रैक्टर की निकली। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों को रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस अपने बचाव में फायरिंग करती है और आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपियों द्वारा लूटे हुए माल को बेचकर अपने शौक को पूरा किया करते थे, जबकि लूटा हुआ सामान सुनारों के पास बेचा जाया करता था। सुनारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जनपद के पास थाना क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों के 2-3 थाना क्षेत्रों में महिलाओं से कुंडल और कान के जेवरात छीनने की बड़ी तेज़ी से पीछे से बाइक आती थी और बिना जाने कुंडल या झुमकी छीन के चले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। ये काफ़ी शातिर लोग थे। इसमें टीमें बहुत दिन से एक्टिव थीं। लगातार हमारे पास लगभग 50 से 60 जगहों का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये लोग लगातार पहचाने भी जा रहे थे। लगातार वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सभी ग्रुप्स में आप लोगों के माध्यम से रिलीज़ भी किए जा रहे थे। लेकिन जो ये पीछे शातिर खड़ा हुआ दिलशाद उर्फ झंडू, ये ग्राम कोटा कला का रहने वाला है। ये कान छिदाई का काम करते हैं। तो इन्हें ये पता था कि किस प्रकार से कुंडल लगे होते हैं या जो चीज़ें होती हैं। इसका एक साला है जो छतारी बुलंदशहर का रहने वाला है, उस पर कुछ पुराने मुकदमे हैं। इन दोनों ने मिलकर ये ठाना कि इस प्रकार का कार्य किया जाए। इनको पूरी लोकल जानकारी थी, इसलिए ये तेज़ी से कुंडल छीन के इधर उधर के रास्तों से गायब हो जाते थे। लेकिन इसमें अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 20 टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि लगातार ये घटनाएँ हो रही थी। और 20 टीमों के द्वारा लगभग 700 घंटे का फुटेज दे के इनको बिल्कुल इनके घर तक हम लोगों ने ट्रेस किया। उसके बाद घास की सूचना पे जब उनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर करने का प्रयास किया गया, जो लकीली उसमें कोई हर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो इनकी मोटरसाइकिल है जो फुटेज में पूरी तरीके से पहचानी गई थी, उनके जब नंबर की ट्रेस किया गया तो उसमें फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का नंबर आया। तो ये काफ़ी शातिर तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जनपद के थाना सुनगढ़ी, गजरौला, बरखेड़ा, बिलसंडा और बीसलपुर में और आसपास के जनपदों की घटनाओं का इससे एक सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 ज्वेलर्स भी पकड़े गए हैं, जिनके पास ये बार बार एक कुंडल बेच रहे थे और सभी को लगभग पता था, आप लोगों के माध्यम से अखबारों में इत्यादि भी निकल रहा था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, परंतु फिर भी उन ज्वेलर्स के द्वारा इन आभूषणों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 100% रिकवरी हुई है। जो मुठभेड़ से संबंधित आर्म्स एम्युनिशन है उनकी भी रिकवरी हुई है। इसमें शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट लगाई जाएगी, इन पर गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है इन पर। सर, करीब 700 घंटे जी, जितनी घटनाओं से संबंधित जेवरात हैं आपके सामने रखे हुए हैं, कुंडल हैं, झुमकी हैं और जो पैसे ज्वेलर के वहाँ से हैं वो हैं, और जो घटना से संबंधित मुठभेड़ की घटना से संबंधित आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसके लिए। सर, 700 घंटे का फुटेज पुलिस ने देखा है, उसके बाद आपने इनाम की घोषणा की है, क्या मामला? जी, इसमें आप लोगों के माध्यम से एक बहुत क्लियर फुटेज इसका झंडू का फोटो आ गया था। उसमें हमारी पुलिस के ही एक सिपाही द्वारा जब इसकी माता को फोटो दिखाया गया तो उन्होंने इस चीज़ को पहचाना। तो जिसने सबसे पहले वो सूचना दी उसको 10,000 रुपये देना दिया गया। थैंक यू।